अगर कहीं पे भी इस तरह की घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पे राज्य सरकार को जाती है, क्योंकि उनकी पुलिस, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी अन्य एजेंसियां जो है विफल साबित होती हैं। हम्म। इसलिए हमारे ऊपर आरोप लगाना, जो हम वहाँ विपक्ष की भूमिका में है कि हमारी वजह से ये सब हो रहा है, ये बिल्कुल निराधार और बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, हमारे जो विश्वजीत भाई हैं, नेता टीएमसी, हम्म। ये हम कह रहे हैं कि हमारी वजह से भाईचारे जो है खत्म किया जाए। लेकिन अभी आपने अपने ही चैनल पे यहाँ पे चलाया और वीडियो फुटेज भी दिखाया कि ममता बनर्जी किस तरह से एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह से बात करता है, जहां पे कि हिंदुओं और मुसलमानों में आपसी वैमनस्य की भावना जो है बढ़ जाती है, कटुता की भावना बढ़ जाती है, तो निश्चित रूप से ये सोचने वाली चीज है कि कहीं ममता बनर्जी जो है वोट की राजनीति के लिए इस तरह का वक्तव्य तो नहीं दे रही हैं। अभी देखा आपने कि किस तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि एक समुदाय एकजुट हो जाए, एक समुदाय मतलब हिंदू समाज, अगर एक समुदाय हिंदू समाज अगर एकजुट हो जाए तो एक सेकेंड में उसका 12 बजा देंगे। मतलब इस तरह से आप हिंदुओं को धमकाने का, मुख्यमंत्री पद पे बैठी हुई महिला अगर इस तरह की बात करती हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है परिस्थिति सही नहीं है। और ये माहौल खराब करने का काम जो है वो टीएमसी कर रही है, टीएमसी के मुख्यमंत्री कर रही है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आप भी जानती हैं कि आखिर में हिंदुओं को दोयम दर्जा क्यों देने का काम किया जाता है। वो दोयम दर्जा की नागरिकता हिंदुओं को देने का काम किया जाता है पश्चिम बंगाल में। अब ये सोचिए, जब दुर्गा पूजा विसर्जन और मुहर्रम एक साथ उस राज्य में पड़ता है, तो यही ममता बनर्जी कहती है कि दुर्गा पूजा विसर्जन उस दिन नहीं होगा, अगले दिन होगा। यह क्या दर्शाता है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति में, मुसलमानों का वोट लेने की राजनीति आप इतनी अंधी हो चुकी है कि हिंदुओं को अपने त्योहारों को मनाने से उस दिन मना कर देती है, जिसपे इनको कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। और ये आज परिस्थिति ऐसी हो गई है मीनाक्षी जी कि पूरे पश्चिम बंगाल में अगर हिंदू कोई त्योहार मनाता है, अगर रामनवमी का, अगर ये पहली बार नहीं है, सबने देखा था कि रामनवमी के वक्त पर क्या हुआ था। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे 2024 की घटनाएं, 2025 की घटनाएं, तो बिल्कुल सिमिलर घटनाएं दिखती हैं। एक घटना ये बताती है कि मां सरस्वती की 30 मूर्तियां तोड़ दी गई। ये घटना 2024 की है। 6 मई 2025 की एक घटना ये बताती है कि मंदिरों के सामने पेशाब किया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया। और इस तरीके की जब कृत्य होते हैं पंडित अजय गौतम जी, तो उसके बाद लाजमी है सवाल उठना कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में किसका बचाव किया जा रहा है। मैं माटी और बंगाल की बात करने वाली ममता बनर्जी उर्फ मुमताज बानो आदरणीय है। आज मैं माफिया और मुसलमान तक सीमित हो गई और उनको एक धर्म को विशेष को बढ़ावा देने के लिए वह हर तुष्टीकरण का सहारा लेने के लिए तैयार है, जिससे एक वर्ग विशेष खुश हो जाए और एक वर्ग विशेष को वो दबा के रखना चाहती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय श्री राम मेरे ख्याल से बोलने पर अगर कोई मुख्यमंत्री किसी को ये कहे कि मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैं कौन हूँ, और जिसको जय श्री राम से चिढ़ हो, ओम दुम दुर्गाय से चिढ़ हो, माँ भगवती से चिढ़ हो, और इस तरीके के जब एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करके हिंदुओं का कत्लेआम जिस स्टेट में होता हो, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करके जहाँ हिंदुओं के मंदिरों के मूर्तियां तोड़ी जाती हो और उस पर कोई कार्रवाई ना होती हो, संदेश खाली के अंदर अगर भाजपा चुनाव हार जाए तो वहां पर महिला कार्यकर्ताओं को निकाल के उनका बलात्कार होता हो, जहां पर ये कह लीजिए कि मुहर्रम के जुलूस और दुर्गा विसर्जन के लिए पहले दुर्गा विसर्जन पर बैन लगा देने के लिए आपको हाई कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती हो, हनुमान जयंती के अंदर आपको शोभा यात्रा निकालने के लिए हाई कोर्ट की इंटरवेंशन चाहिए हो, तो मुझे लगता है कि वो बनाना रिपब्लिक है। मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान का हिस्सा है। जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ हो रहा है, ममता बनर्जी उसको अपने वेस्ट बंगाल के अंदर दोहराना चाहती है। मैं नहीं जानता कि वो एक धर्म ये विशेष तस्वीरें तो बिल्कुल यही दिखाती हैं मौलाना नसीम उलग जी। ये तस्वीरें बिल्कुल ये दिखाती हैं और ये याद दिलाती हैं कि आप बंगाल में नहीं, आप पश्चिम बंगाल में हैं। पश्चिम बंगाल से हमने तमाम तस्वीरें देखी हैं कि वहां पर मंदिर में मूर्तियों को तोड़ा गया, खंडित किया गया
और अब वही तस्वीरें हम जब पश्चिम बंगाल से देखते तो हमारे जहन में ताजा तो वही होता है कि ऐसा सब तो बांग्लादेश में हो रहा था। राहत इंदौरवी साहब का एक शेर है कि सरहदों पर तनाव है क्या, सरहदों पर तनाव है क्या, मुल्क में फिर कहीं चुनाव है क्या। असल में बीजेपी अपनी तरक्की के रास्ते पे बंगाल नहीं जीत पाएगी। तो अब जब चुनाव का ऐलान हो गया है तो अब बीजेपी बंगाल के अंदर हिंदू मुसलमान कर रही है ताकि हिंदू मुसलमान करके बंगाल को जीता जा सके। गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, अमेरिका हमें आंख दिखा रहा है, हमने जो है यहूदियों को अब जो है अपना फादर लैंड बना दिया, वो सारी चीजें में हम विफल हो गए हैं। अब बंगाल के हिंदू मुसलमान की जो एकता है और एकता के साथ जो ममता बनर्जी को वोट दे रहे हैं और ममता बनर्जी सत्ते में आ रही है और ममता बनर्जी पूरे हिंदुस्तान में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे पुरअमन हिंदुओं के एरिया में तो बम फोड़ दिया जाता है, धमकी दी जाती है कि वोट डालने आओगे तो मार देंगे। हिंदू को वोट डालने किया जाता है, हिंदू को वोट डालने कहाँ दिया जाता है? वहां तो बम फोड़ दिए जाते हैं, वहां तो बम फोड़ के धमकियां दी जाती हैं। किसी का रामलाल का वोट जो होता है उसको शेख मोहम्मद बैठ के वहां पर उसमें ठप्पा लगा के वो खुद ही डाल देता है उस पर। मामला दे रहे हैं, जांच करवाएं। अब तो चुनाव का घोषणा हो गया है साधु जी, चुनाव का घोषणा हो गया है, गृह मंत्री के पास पावर है। आप ये करें कि आपको मिल जाएगा कि फिरका परस्त ताकतें बंगाल को पिछले 5 इलेक्शनों में कितने लोग मारे गए हिंसा में? छोटा सा जवाब, छोटा सा सवाल, अभी पता चल जाएगा क्या होता है बंगाल में चुनाव कैसे होते हैं। पिछले 5 चुनाव जो हुए हैं उसमें कितने लोग मारे गए हैं चुनाव के दौरान? कितना तो बता दीजिए, कितने लोग मारे गए? हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए, मगर हमें उम्मीद है और आपके चैनल से मीनाक्षी जी, आपके हवाले से मैं बंगाल के हिंदू और मुसलमानों से चाह रहा हूं कि आपसी भाईचारे को न बिगाड़ें, एक साथ मजबूती के साथ रहें और ममता बनर्जी को फिर लेकर आए। इन फिरका भाई हिंदुओं को तो वोट ही नहीं डालने देते, हिंदुओं को तो वोट तो डालने दो, हिंदुओं को वोट वहां तक तो जाने दो कम से कम। वहां तो पहले, अगर बंगाल में इतना बढ़िया चुनाव होता है ना तो बता दीजिए सबसे ज्यादा दंगा क्यों होता है, वोट पॉलिटिकल हिंसा क्यों होती है, चुनावी हिंसा पश्चिम बंगाल में नंबर क्यों है, 1 क्यों है? दिशा दिखाने के लिए और आसाम को में जो है बहुसंख्यक लोगों को जो है खुश करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ जो है अनाप शनाप बकता है। और इसी तरीके से यूपी की तरह नसीम जी, एक जगह है जहां पर कितने प्रतिशत मुस्लिम है? 66% से ज्यादा, लगभग 67%। एक जगह है जहां पर कितने हिंदू हैं? 33%। वहां पर भी मुस्लिमों के खिलाफ ही सब कुछ हो रहा है। यानी शेखर कुमार जी, मंदिर तोड़े जाएंगे हिंदुओं के, मंदिर तोड़ना, वो भी इस देश में, वो भी अब क्या चाह रहे हैं कि वहां पर बाबरी मस्जिद तो हम बना ही लेंगे, उसके बाद हम मंदिरों का भी इतिहास वहां से मिटा देंगे, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी, रामनवमी का त्योहार आया तो 400 हिंदू परिवारों को हम वहां से विस्थापन के लिए भी मंजूर कर देंगे। तो मुर्शिदाबाद समेत हर जगह की डेमोग्राफी यही करनी है क्या वहां पे? उसके बाद भी मुस्लिमों के साथ ही सब कुछ हो रहा है। मीनाक्षी जी, 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बनना, कोई भी इंसान बिना मेजॉरिटी कम्युनिटी के। आप एजुकेटेड है शेखर जी, आप एजुकेटेड पर्सन है। मैंने छोटा सा सवाल मौलाना जी से किया था कि पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा में कितने लोग मारे गए। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप जवाब करके एजुकेटेड कर दे। मीनाक्षी जी, आप तय कर लीजिए मैं किसकी बात का पहले जवाब। नहीं, आप दीजिए, मेरी बात का ही जवाब दीजिए, उसके बाद उनके सवाल को सुनिएगा। आपकी भी बातों का मैं जवाब दूंगा, फिर आप समय दीजिएगा, आपका भी सवाल आ गया। किसी भी स्टेट में 3 बार लगातार चुनाव जीतना बिना मेजॉरिटी कम्युनिटी के, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के, वो नहीं जीता जा सकता। आप ही के चैनल की डिबेट्स में बार बार कहा जाता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी की भी वोट ममता बनर्जी को मिल रही है, मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट्स भी ममता बनर्जी को मिल रही है। और उसके आगे अभी ये कह रहे थे हिंदू वोट देने नहीं जा पा रहे। एक बार गूगल करके पश्चिम बंगाल का वोटिंग परसेंटेज देखेगा कि वोटर टर्नआउट कितना होता है। दूसरे लोग मारे गए, वही तो वोट कैप्चरिंग क्या होती है, बूथ कैप्चरिंग यही तो होती है। अब या तो आप बोल लीजिए या मैं बोलूं। अच्छा, मैंने तो बोला बूथ कैप्चरिंग होती है ना, तो परसेंटेज बढ़ जाता है उससे। तो और कोई बात, आप सुन लीजिए बात। ओके सर, ओके। ये जो आपने बात कही बूथ कैप्चरिंग, ये भी सुन लीजिए। आज चुनाव के समय में जब इतना संवेदनशील मौका है,
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है और तुरंत सबसे पहला काम वहां के डीजीपी को बदल दिया जाता है, सारे अधिकारी चुनाव आयोग के आ जाते हैं, उसके बाद मूर्तियां टूट रही है। और ज्ञानेश कुमार का आपने कोई ट्वीट देखा है? नहीं है। क्यों? इस मामले को कोई तवज्जो ज्ञानेश कुमार या चुनाव आयोग दे ही नहीं रहा। और ये कह रहे पंडित जी, मैं सहमत हूं, बूथ कैप्चरिंग होती है चुनाव आयोग के सामने और चुनाव आयोग खामोश रहता है, तभी तो बूथ कैप्चरिंग होती है। और आज कौन आयुक्त को अपॉइंट करता है? केंद्र सरकार, क्योंकि 3 लोगों की बॉडी में 2 लोग केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है। आज केंद्र सरकार को, चुनाव आयुक्त को जवाब देना चाहिए कि आज हिंदुओं के मंदिर में इस संवेदनशील मौके में मूर्तियां टूट रही है, क्यों तोड़वा रहे हो आप? क्या करवाना चाहते हो चुनाव में? किसने तोड़ी? इस बात किसने तोड़ी? आप इस मुद्दे को इतना हल्का समझे, कोई वहां से प्रतिक्रिया नहीं है चुनाव आयोग की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, जिन्होंने उस चुनाव आयोग को बोल दिया। चुनाव आयोग पर शेखर जी सवाल उठा रहे हो। मैं कह रहा हूँ पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा में हमेशा पूरे देश में सबसे ज्यादा लोग क्यों मारे जाते हैं? मैंने छोटा सा सवाल किया, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। मैं तो ये कह रहा हूँ पश्चिम बंगाल ही में चुनावी हिंसा में हमेशा सबसे ज्यादा हिंसा क्यों होती है? बूथ कैप्चरिंग क्यों होती है? बम क्यों फोड़े जाते हैं? चुनावी हिंसा क्यों होती है? और रही बात की परसेंटेज जो वोट जो होती है, जब बूथ कैप्चरिंग होगी तो महाराज लगाओ ना ठप्पा, किसी में भी लगा दो, कौन तो आपने कह दिया ना, पंडित जी ने आज सर्टिफाइड कर दिया कि ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की नाकामी है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है। और आज तक अगर चुनाव आयोग ने सुरक्षित नहीं है, में एक बार भी स्वीकार करा, जहाँ राष्ट्रपति सुरक्षित ना हो, जहाँ गवर्नर का अपमान होता हो, जहाँ सीबीआई को सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती हो, वहां तो कुछ भी हो सकता है शेखर जी, वहां कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां तो समर्थन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वहां तो राष्ट्रपति का भी अपमान हो जाता है, वहां तो गवर्नर का अपमान होता है, तो वहां गवर्नर को सुरक्षा। अरे चुनाव आयोग जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, पुलिस चुनाव आयोग के अंडर है और सारे अधिकारी पश्चिम बंगाल सरकार के चुनाव आयोग के अंडर है। उसके बाद अगर ये घटनाएं आ रही है, शेखर कुमार जी, वहां की पुलिस क्या पश्चिम बंगाल में जब राष्ट्रपति को हम देखते हैं कि चीजें मुहैया नहीं करवा पाती है, वहां पर गवर्नर को लेकर के सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पाती है, आपको लगता है कि ऐसे मामले में सिर्फ पश्चिम बंगाल पुलिस पर सब कुछ छोड़ दिया जाए? और आप जब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं तो जरा मुझे ये बताइएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, क्या यहाँ पर जब इलेक्शन होते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है? सिर्फ एक ही जगह है जहां पर परिवर्तन किया जा रहा है? जगह होता है, हाँ, हर जगह परिवर्तन होता है। तो फिर इस बात पर इतना हल्ला क्यों? जरूरत नहीं थी, हाँ, तो क्यों परिवर्तन करा? क्यों नहीं थी जरूरत? आप मुझे ये बताइए, जरूरत क्यों नहीं थी? देखिए, मैंने आपसे पहले बोला था, आप कब गए थे पश्चिम बंगाल, आपने कहा कि मेरा तो पश्चिम बंगाल से हिस्ट्री है, आप तो बंगाली बोल करके भी मुझे बता रहे थे। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मैं हाल फिलहाल में ही बंगाल गई हुई थी। संदेशखाली की स्थिति ये थी कि मानव अधिकार आयोग की टीम को घुसने नहीं दिया जा रहा है। संदेशखाली की स्थिति ये थी कि हाईकोर्ट की तरफ से जो महिला वकील भेजी गई थी संदेशखाली में महिलाओं से बातचीत करने के लिए, उस महिला वकील को वहां की पुलिस ने घेर रखा है। अब जरा आप मुझे ये बताइए कि जो पुलिस हाईकोर्ट के नियमों के अगेंस्ट चली जाए, उस पुलिस पर कैसे भरोसा किया जाए? और पश्चिम बंगाल में क्या मंदिरों को तोड़ना, मूर्ति को तोड़ना, ये कोई आम घटना है? आप मुझे ये बता दीजिए, पश्चिम बंगाल क्या सच में बांग्लादेश का हिस्सा हो गया? अभी तक तो नहीं हुआ है ना, अभी तो भारत का हिस्सा है। तो वहां पर मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना, ये क्या बस ऐसी कोई घटना है जिस पर मौन बैठा जा सकता है? तो अब ममता बनर्जी के हाथ में पुलिस तो है नहीं, पुलिस तो वो करेगी जो चुनाव आयोग करेगा। और अभी रत्नाकर सिंह जी ने दीदी को क्लीन चिट है यहाँ से। मेरा ये कहना है कि इस बात पे अब तक प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई, जब चुनाव आयोग के कंट्रोल में वहां का डीजीपी है, वहां के सारे अधिकारी है। अगर इतनी बड़ी घटना होती है तो चुनाव आयोग प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है? क्यों मुंह पे दही? क्या हिंदुओं की आस्था नहीं है? क्या माँ काली की मूर्ति टूटती हमें दर्द नहीं होता? क्यों चुनाव आयोग मुंह में दही जमा कर बैठा हुआ है? इस बात का क्या जवाब है इनके पास?